क्लच प्लेट कुछ इस प्रकार की रहती हैं। क्लच प्लेट आप देख सकते हैं। और ये क्लच प्लेट जब ख़राब हो जाती हैं तो बाइक में क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बाइक का एवरेज घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो बाइक होती है उसका एवरेज बहुत कम हो जाता है। अगर वो 60 का एवरेज दे रही है तो मिनिमम 40 का या 30 का एवरेज देने लगेगी। इसका जो सबसे पहला कारण है वो यही है। अब ये होता क्यों है एवरेज डाउन? क्योंकि बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा घूमता है, लेकिन बाइक है उतनी रफ्तार से नहीं चल पा रही है। मतलब उसकी स्पीड घट जाती है और इंजन की जो रफ्तार रहती है वो प्रॉपर रहती है। इंजन राउंड आरपीएम ज़्यादा लेगा, लेकिन जो बाइक की रफ्तार है वो कम रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ या प्रॉब्लम कहें तो ये है दोस्तों कि जो इसका इंजन है बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा। जी हाँ दोस्तों, जब इंजन बहुत ज़्यादा घूमेगा, इससे बहुत ज़्यादा आरपीएम लेने होंगे, तो ये इंजन बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा और इंजन सीज होने की समस्या भी आ सकती है दोस्तों। तो ये 2 सिम्टम्स पहले मैंने आपको बताए हैं कि पहला तो एवरेज घट जाता है और दूसरा ये है कि इंजन ओवर हीट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, बास मारने लगेगा कहीं से। अगर आप 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाइक को चला के आते हैं तो इंजन से बास आने लगेगी और इसमें बहुत ज़्यादा ये गर्मी छोड़ने लगेगा दोस्तों। ये थे 2 कारण। तीसरा जो कारण है वो यह है कि जब बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा हीट होगा तो इसका जो इंजन है वो भी, जो इंजन में जो ऑयल है वो भी जल जाएगा। तो आप समझेंगे कि इंजन खा रही है गाड़ी एक तरह से, तो कोई इसका इंजन का जो लेवल है बहुत जल्दी घटने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो इंजन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, जिस कारण से जो इसका इंजन का ऑयल होता है बहुत जल्दी घटने लगता है और इससे आपके जो बाइक का इंजन है वो सीज भी हो जाता है पूरी तरह से। इसे डिसमेंटल करके फिर से रिपेयर करना पड़ता है दोस्तों। और तीसरी चीज़ समझें तो इसकी जो किक रहती है, जब इसकी थोड़ी बहुत क्लच प्लेट ख़राब होती है, मतलब ये देख सकते हैं आप, ये क्लच प्लेट में जो घारियाँ बनी हुई हैं, ये जब थोड़ी कटती हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब इसमें थोड़ा सा स्पेस डाउन होता है, तो ये क्लच प्लेट के ज़रिए जो आपकी किक आप जब लगाते हैं तो ये स्लिप होने लगती है। तो अगर जब किक अगर आपकी स्लिप जा रही है दोस्तों, आप किक लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आपको 5-6 किकें मारने पड़ रही हैं, तो इससे आप समझ जाइए क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। और जब ये क्लच प्लेट पूरी तरह से कट जाती है दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह से, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि इसके गियर जाम हो जाते हैं और किक लगती भी नहीं है, मतलब ऐसे ही अड़ के रह जाती हैं। आप कितना ही किक पे लोड दे दें, किक लगती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जो किक है बिल्कुल फ्री जाती है दोस्तों। ये दोनों सिस्टम जो अगर दोनों अगर ऐसे सिग्नल दे रही है बाइक, तो समझ जाइए कि बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। तो और दोस्तों चौथा जो कारण है वो ये है कि बाइक का पिकअप बिल्कुल घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाइक बिल्कुल भी लोड नहीं लेती है, बिल्कुल भी कहें तो बिल्कुल लोड नहीं लेती है। आप अगर इसे पहले गियर में भी उठाते हैं तो बाइक उठती नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ता है, पूरा क्लच छोड़ देते हैं, फिर भी ये बाइक जो है उसका पिकअप नहीं आता है दोस्तों। तो इसके आपको मैंने कारण बता दिए दोस्तों कि पहला तो इसका एवरेज घट ही जाता है 100%। दूसरी चीज़ जो इसका इंजन है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, अति से ज़्यादा गर्म होने लगता है। तीसरा इसका ऑयल लेवल है वो घटने लगता है, ऑयल खाने लगती है बाइक, और इंजन सीज होने की समस्या भी दोस्तों आ जाती है कई कारणों की वजह से। ऐसे अगर इंजन में ऑयल कम हो जाता है और इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो कई बाइकों का इंजन सीज हो भी जाता है दोस्तों, होता ही है। और एक और कारण मैंने आपको बताया कि जो किक है वो कई बार जाम हो जाती है। अगर जाम नहीं होती है तो पहले तो वो स्लिप होना शुरू करती है, धीरे धीरे स्लिप होते होते फिर एक बार एक जाम हो जाती है, फिर किक भी नहीं लगती है दोस्तों, गियर वगैरह भी नहीं लगते हैं। तो गियर आप कितने ही डालिए, आगे पीछे करिए, बाइक को क्लच दबाइए, वो तो ये आपकी जो बाइक है उसमें गियर नहीं डलेंगे, क्लच आपको जो क्लच है बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री चलने लगेगा। और आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कितना भी ढीला कर लें अगर क्लच को, फिर भी इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लच प्लेट ख़राब होने पर क्या क्या होता है बाइक में। तो क्लच प्लेट को ख़राब ना होने दें दोस्तों, टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।